अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मज़ेदार, खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची आलू के समोसे जिनसे शायद हमारा दिल कभी भी नहीं भर सकता। आज मैं आपसे इसकी बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, बल्कि बाज़ार वाले समोसे भी आपको इसके आगे अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अलावा इन समोसों के लिए एक मज़ेदार और स्पेशल सी चटनी भी तैयार करेंगे। तो चलें खस्ता से समोसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप में हम समोसों का मज़ेदार सा खस्ता सा आउटर कवर तैयार करेंगे। यहाँ एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा। इतने मैदे से रेगुलर साइज़ के जो समोसे हलवाई की दुकान से मिलते हैं उस साइज़ के 16 समोसे तैयार होंगे। 2 कप मैदे में हाफ टी स्पून अजवाइन को इस तरह मसल कर डाल लेंगे और इसके साथ शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून नमक। समोसों को खस्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून घी आपने मेल्टेड लेना है और कुकिंग ऑयल तो आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना। कुकिंग ऑयल डालने से बाजार जैसे खस्ता समोसे नहीं बनेंगे। घी शामिल करने के बाद आपने इस घी को आटे में इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि घी सारे मैदे को लग जाए। अब इस मैदे को हम आटे की तरह गूंदेंगे। गूंदने के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वही इस्तेमाल करना है, बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि समोसे बनाने के लिए मैदे की जो डो है वो आपने सख्त तैयार करनी है। मैदे को गूंदने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उतनी देर हम समोसों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून आपने घी लेना है। जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने डाल देना है 1 चम्मच जीरे को हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मज़ेदार से समोसे बनाने के लिए इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करें, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं, यहाँ आपने किसी भी चीज़ को कलर नहीं देना, बस आपने उसका कच्चापन ही दूर करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 दरमियाने साइज़ का प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसे भी हम इस घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होगा तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ और मसाले। इन मसालों में है जी हाफ टी स्पून नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून ही मैं सुरख मिर्च का पाउडर इसमें डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें जा रही है कुटी हुई लाल मिर्च। समोसों में मज़ेदार सी खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया और मज़ेदार से टेस्ट के लिए इसमें 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला भी शामिल कर दिया। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है हाफ टी स्पून हल्दी। अब इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। समोसों की स्टफिंग में इन मसालों को हम इस तरह भून कर डालेंगे तो समोसों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपने समोसे ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करने हैं तो इसी हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल या ट्रिपल कर लें, और अगर इससे कम तैयार करने हैं तो इसी क्वांटिटी को आप हाफ कर लें। 1.5 से 2 मिनट इन मसालों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो आलूओं को बॉईल करने के बाद इस तरह हाथों से मोटा मोटा मैश कर लिया। समोसों में ज़्यादा बारीक आलू अच्छे नहीं लगते, इसलिए आलूओं को ज़रा मोटा मोटा ही रहने दें, इससे समोसों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था उसे इन आलूओं में शामिल करने के बाद इसके साथ मैंने 1 प्याली इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था वो भी इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू के समोसे बना रहे हैं तो सब्ज़ धनिया आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। समोसे की स्टफिंग को मज़ेदार करने में इस धनिया का बहुत हाथ है। समोसा बनाने की इस रेसिपी को फुल वॉच करें, आगे चल के मैं आपको समोसे की आसान सी फोल्डिंग भी सिखाऊंगी। ये फोल्डिंग ही इसका मेन ट्रिक है। 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। मैदे की इस तैयार डो को अब हम 8 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इस मैदे से हमने बनाने हैं 8 पेड़े। एक जैसे पेड़े होंगे तो सारे समोसों का साइज भी एक जैसा बनेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मैदे को डिवाइड करने के बाद अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे, सेम उसी तरह जैसे हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं। सारे पेड़ों को तैयार करने के बाद इन्हें हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे।
10 मिनट की रेस्ट के बाद अब हम इन पेड़ों से बहुत ही बारीक सी रोटियां तैयार कर लेंगे। बेलने के बाद रोटी आम रोटी से ज़्यादा बारीक तैयार होनी चाहिए। मैदे की डो में हमने घी शामिल किया था, इसलिए इसको बेलते हुए हमें मज़ीद मैदा लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा मैदा लगा सकती हैं। समोसा बनाने के लिए मुकम्मल गोल रोटी बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि थोड़ी लंबाई में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस रोटी की हम सेंटर से इस तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह एक पेड़े से 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। अब सारे पेड़ों को बेलकर कटिंग करके इस तरह ऊपर नीचे रख लेंगे। क्योंकि इसकी डो में घी शामिल है, इसलिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इन समोसों की फिलिंग कैसे करनी है और फोल्डिंग कैसे करनी है। समोसे का जो कवर हमने तैयार किया है उसे इस तरह फैलाकर इसकी हाफ साइड, जो कटिंग वाली साइड है, उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे। जिस किनारे पर पानी नहीं लगाया उसको इस तरह उठाकर हाथ पर रखेंगे और पानी वाले किनारे को इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। कोने को हाथ से इस तरह प्रेस करके अच्छे से फिक्स कर देंगे। समोसे की दोनों साइडें भी आपस में सील हो जाएंगी और ये हमारा समोसा इस तरह कोन की शेप में आ जाएगा। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की थी, तकरीबन 2 चम्मच वो इसमें हम डालेंगे। समोसे को हमने ओवरफिल नहीं करना। किनारों पे थोड़ी स्पेस जो हमने छोड़ी है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। समोसे के जोड़ को सेंटर में रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। अब इसके किनारों को हम हाथ से इस तरह प्रेस करके बाइंड कर देंगे। इन किनारों को भी हमने पानी लगाकर थोड़ा स्टिकी कर लिया था, इसलिए अब इनकी बाइंडिंग आसान है। और लीजिए हमारा बेहतरीन सा समोसा तैयार है। इसी तरह सारे समोसों को तैयार कर लें। अब एक और समोसा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। कुछ और टिप्स जो उस समोसे को बनाते हुए मैं नहीं बता पाई वो अब मैं आपको बताती हूँ। समोसे की कटिंग वाली हाफ साइड पे ही आपने सिर्फ पानी लगाना है। समोसे की जो राउंड साइड है उस पे आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। राउंड साइड पे पानी हम फिलिंग के बाद लगाएंगे। अगर पहले वहाँ पानी लगा देंगे तो समोसा लूज हो जाएगा और इसकी फिलिंग करना मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, अभी मैंने उन किनारों पे पानी नहीं लगाया, तो अब हम इसको बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। समोसे को इस तरह पकड़ें कि उसकी जो बारीक नोक है वो नीचे ही रह जाए, वहाँ तक हमने फिलिंग नहीं करनी। समोसे की फिलिंग करने के बाद इसके गुलाई वाली साइडों पर आपने पानी लगाना है और फिर समोसे के जोड़ को सेंटर में रखते हुए इसके किनारों को आपस में इस तरह सील कर देना है। समोसे की फोल्डिंग की ये तमाम टिप्स आप सामने रखते हुए समोसा बनाएंगे तो आपका समोसा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। सारे समोसों को इसी तरह तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद 10 मिनट हम इन्हें इसी तरह रखेंगे ताकि ये अच्छे से अपनी शेप पकड़ लें। इन समोसों को हम बाद में फ्राई करेंगे। पहले समोसे के साथ खाई जाने वाली मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी सीख लें। 1 प्याली मैंने फ्रेश सी पुदीने की पत्तियाँ ली हैं नरम डंडियों के साथ, और 1 प्याली ही मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, वो भी नरम डंडियों के साथ ही। 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर लें और इसमें डाल लें हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया और ज़ीरा, जिन्हें मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करके इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन जी, ग्राइंड करने के बाद हमारी सब्ज़ चटनी हो गई है बिल्कुल तैयार। चाहें तो आप इसी तरह खाएं और चाहें तो इसमें मज़ीद दही शामिल करके इसको ज़्यादा दही वाली चटनी बना लें। चटनी में नमक और दही आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें। आलू के खस्ता समोसों के साथ दही की ये ग्रीन चटनी बेहतरीन कम्बिनेशन है। चटनी को बनाकर साइड पे रख लें और अब हम कर लेते हैं अपने समोसों को फ्राई। खस्ता से समोसे फ्राई करने के लिए घी को मैंने बहुत तेज़ गरम नहीं किया। हल्के गरम घी में हम इन समोसों को फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम घी में हम समोसों को डालेंगे तो समोसों पे कलर जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जनाब, अगर आप भी आलू के इस तरह के खस्ता से समोसा बनाना चाहते हैं तो उन तमाम टिप्स को ज़रूर फॉलो करें जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहली ही ट्राई में आपके समोसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। समोसा बनाने की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। 6 से 7 मिनट घी में अच्छे से फ्राई होने के बाद हमारे समोसे हो गए हैं बहुत ही खस्ता से, और देखें इनका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है।
देखने में कितने मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। ये समोसे बने हैं बाजार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार। आलू के ये मज़ेदार से खस्ता से समोसे बनाना ज़रूर सीख लें। जब दिल चाहा मिनटों में घर में बना लिए। रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है और हमारी रिवायती इफ्तारियाँ इन खस्ता से आलू के समोसों के बगैर नामुकम्मल हैं। तो बस जल्दी से इन समोसों की प्रैक्टिस करें और अपनी रमज़ान की इफ्तारियों को मुकम्मल करें। ऐसी मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल फूड पटारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.